दोस्तों, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या समय पर नहीं चुका पा रहे हैं या नहीं चुकाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का लोन है, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि लोन ना चुकाने पर क्या हो सकता है, ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको हो सकता है नहीं पता हो, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, वीडियो में एक जगह पर मैंने ऑनलाइन अर्निंग वाला एक पार्ट है, उसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ पूरी वीडियो एंड तक आपको वॉच करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो एप्लीकेशन का लिंक है, आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं वहाँ से बहुत ही आसानी से। मैं खुद कमाता हूँ और उसको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर लेता हूँ। कैसे कमाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, और बहुत ही ट्रस्टेड और वेरीफाइड एप्लीकेशन है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट में आप अकाउंट वहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड से। अब जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो मिलेंगे आपको 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ तुम्हारे भाई को भी मिलेंगे, यानी मुझे भी मिलेंगे, ठीक है। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर एंड अर्न का। तो 100 रुपीज़ आप चाहें तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा, चाहें तो आप वहाँ पर स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो स्टॉक्स खरीद सकते हैं आप उस 100 रुपीज़ से। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिए, और मेरी राय आपको यही है कि आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए बता दूं, इसका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। साथ ही साथ जब आप अपने शेयर एंड अर्न के सेक्शन से अपने किसी फ्रेंड को अपना लिंक शेयर करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, ग्रो एप्लीकेशन का लिंक, अपना लिंक अपने किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू शेयर करेंगे, तो फिर अगर वो भी अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं, वहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़, और उसको भी मिलेंगे, जिन्होंने बनाया होगा आपके फ्रेंड, उसको भी मिलेंगे 100 रुपीज़। तो अगर आप ऐसे 10 अगर अपने फ्रेंड को करा देते हो तो आपको 1000 मिल गए, 20 को कराते हो तो आपको 2000 मिल गए, उन सबको भी 100 रुपये मिल गए। तो बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, और मैं बता रहा हूँ ना तो ट्रस्टेड ही होगा ना। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रो एप्लीकेशन का, और ग्रो एप्लीकेशन पे जब आप अपनी KYC कंप्लीट करते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह डालकर, तो उसके बाद 24 घंटे वेट किया कीजिए, तब वो 100 रुपीज़ आपके ग्रो अकाउंट में आते हैं, और उसके नेक्स्ट डे आप अपने इसको बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। तो बनाइए ग्रो एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाइएगा, मेरे लिंक से बनाइए। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि एक लोन एप्लीकेशन का लोन पेंडिंग चल रहा था किसी पर, और उनके पास एक मैसेज आता है कि आपके खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और अंडर सेक्शन 420 के तहत, और ये आपका पेमेंट है, आपको ये पे करना होगा अर्जेंटली, ये, और आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, वहाँ पे एक नंबर भी लिखा हुआ था। तो ये मैसेज रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद वो बात मुझ तक आती है और मुझे पता चलता है, तो मैं जो है उसकी जांच पड़ताल करता हूँ, मतलब कि मैं पता लगाता हूँ यार कि कहाँ से ये मैसेज आया है। तो मैंने पता लगाया तो मैसेज वाकई जेन्युइन था, लोन का रीपेमेंट नहीं किया गया था, जिस कारण जो वकील हैं उन्होंने अपना चैम्बर नंबर भी बताया था, अपना कड़कड़ूमा कोर्ट दिल्ली में, और उन्होंने ये भी बताया था कि आप चाहें तो आकर मिल सकते हैं, और आपके ऊपर लोन की बकाया ड्यू चल रही है। तो बकाया ड्यू जो चल रही थी वो चल रही थी पिछले साल से, मतलब 2020 सितंबर के आसपास से, और ये मैसेज उनको रिसीव होता है कल यानी कल मैंने जब वीडियो नहीं डाली थी तब। तो फिर जिनको ये मैसेज रिसीव होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं। तो उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा कि लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो बना देनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, जितनी भी रजिस्टर्ड जेन्यून NBFC कंपनियाँ हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या जो भी बैंक की लोन एप्लीकेशन है, मतलब सीधी बात है, जो भी RBI के अंडर रजिस्टर्ड NBFC या बैंक है उसकी जो लोन एप्लीकेशन है, या उस NBFC से या उस बैंक से आपने अगर लोन लिया है
और अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाएंगे तो देखिए लीगल कार्रवाइयाँ होती हैं। अब ये मैसेज में जो धारा लिखी थी अंडर सेक्शन 420, ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि आप जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपने कुछ डिटेल्स गलत फिलअप कर दी हो, गलत या फर्जी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने कोई वहाँ पर प्रोवाइड करा दी हो। उसके बाद जब लोन की रिकवरी के लिए जो उनके रिकवरी एजेंट हैं उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपने अपना मान लीजिए दिखाया आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं या आपने कभी नहीं किया है, तब उस कंपनी में जाते हैं और आप वहाँ पता चलता है कि ऐसा तो कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था, ठीक है, या आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाए, ठीक है, आपने कोई फर्जी सैलरी स्लिप लगा दी, मतलब कि आपने कुछ भी एडिटिंग वगैरह की और उसको लगाकर आपने लोन ले लिया, तो ऐसे में 420 में केस रजिस्टर्ड हो सकता है। मैंने वकीलों से बात की है और मैं खुद भी, तुम्हारा भाई खुद भी बहुत जल्दी लॉ में एडमिशन लेने जा रहा है, शायद हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस है कि आपने अगर किसी भी गलत डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है और आपने लोन लिया है तो ये बहुत ही गलत है। और ऐसे में क्या होता है, अगर आप लोन समय पर नहीं चुकाएंगे तो वो कंपनी क्या करती है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करती है। और उस कंपनी को जब पता चलता है कि आपने जो जॉब प्लेस दिखाया है आप तो मतलब बोल सकता हूँ कि जॉब ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप मौजूद ही नहीं हैं, तो उस कंपनी में रिकॉर्ड तो होगा नहीं जब आपने जॉब ही नहीं की होगी। तो पता चलता है कि नहीं यहाँ पे तो इस नाम का कोई व्यक्ति जॉब करता ही नहीं था, तब समस्याएं बड़ी होती हैं। और अगर आपने कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर लोन लिया है तो आपके खिलाफ 420 में कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी बैंक केस रजिस्टर्ड करा सकती है, पुलिस केस रजिस्टर्ड करा सकती है, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप 91 डेज तक, ठीक है, वैसे तो 90 से 91 डेज ही होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं 92 डेज भी होते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली होते हैं वो 91 डेज ही होते हैं। अगर आप 3 ईएमआई, मैं इसको 3 ईएमआई बोलता हूँ, अगर आप 3 ईएमआई लगातार पे नहीं करते हैं तो वो लोन चला जाता है एनपीए में। और एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट का मतलब होता है जो भी संपत्ति है उसको एसेट बोलते हैं। अब जो लोन होता है वो संपत्ति होती है बैंक या एनबीएफसी कंपनी की। और नॉन परफॉर्मिंग का मतलब होता है जो संपत्ति 3 महीने से परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो नॉन परफॉर्मिंग हो गई। तो जब लोन एनपीए में चला जाता है तब आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही मेरे साथ में हो रहा है और पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप परेशानी में ना आए या कोई आपके साथ दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही मतलब एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि समय पर अपनी ईएमआई पे कीजिए। अगर आप समय पर ईएमआई पे नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत और परेशानियाँ आएंगी। और ये मैं केवल रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी फर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फर्जी वो जो कि चाइना भाग गए, फर्जी वो जो कि प्ले स्टोर से भी गायब हो गए, फर्जी वो जो कि आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं, फर्जी वो जिनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होता है, फर्जी वो जो अपनी एनबीएफसी का नाम ही नहीं बताते हैं, फर्जी वो जो अपनी कंपनी का भी नाम नहीं बताते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जेन्युइन एनबीएफसी रजिस्टर्ड, बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो अपनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं वकील के माध्यम से। हो सकता है आपको कोर्ट में भी घसीटा जाए, वैसे मैंने देखा नहीं 10-15 हज़ार रुपये के लोन के लिए किसी को कोर्ट में घसीटा जाए, लेकिन बल्क में अगर केसेस वो करेंगे ना तो घसीट भी सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब कि बहुत सारे लोगों का अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है ना तो वो क्या करते हैं, वकील को देते हैं वो सारे नाम, वो एक ही केस में वो सारे नाम रजिस्टर्ड हो जाते हैं और फिर हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, वकील से मिलने पड़े और पता नहीं क्या क्या आपको करना पड़े। तो फिर इससे बचने के लिए सबसे बड़ी उपाय ये है, समय पर अपना लोन चुकाएं, अपना सिविल स्कोर भी ठीक रखें, क्योंकि समय पर लोन नहीं चुकाने पर आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया है, अगर आपने किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज़ करके लोन लिया है तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या आप समय पर लोन नहीं चुका रहे हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि केवल आपके पास ही राइट्स नहीं है, राइट्स कंपनी के पास भी हैं अपना पैसा वसूल करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, समय पर पेमेंट कीजिए और किसी भी परेशानी से दूर रहिए।
और अगर समय पर नहीं है तो उनको कॉल करके थोड़ा समय मांग लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 दिन तक आप कोई पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें तो आपके लिए दिक्कत आनी है, क्योंकि 91 डेज में लोन एनपीए में चला जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप मुझे बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी, कि आपको कुछ थोड़ी बहुत बात मेरी समझ में आई। अगर नहीं आई है तो ये बहुत ही गंभीर बात है, आपको कोई बात अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में वो ग्रो एप्लीकेशन ऑनलाइन अर्निंग का बढ़िया तरीका है। अगर आपके ऊपर लोन भी है तो आप वो लोन भी चुका देंगे, थोड़ा बहुत लोन, बहुत की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे कि मैंने तो अपने इतने दोस्तों को शेयर किया, उनमें से आधे ने तो अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया। जितने बनवा सकते हो 10, 20, 50, 100 बनवाओ यार, इनकम कुछ तो होगी ना आपके लिए घर बैठे बैठे, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, अपना लिंक शेयर तो कर ही सकते हो ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करो मेरे लिंक से, तो मुझे भी बेनिफिट होगा। बाकी आप मुझे बताइए वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।